इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। सिद्धेव्या जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य महातपस्वी आचार्य श्री पाय सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आध्यात्मिक योगी आचार्य श्री जय कीर्ति जी मुनि महाराज की, परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, परम पूज्य संयम सुमेरु अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य परमेष्ठी वसुनंदी मुनि महाराज की, वंदनीय आचार्य परमेष्ठी संघ की नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सभी हाथ जोड़ लें। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, विश्व में एक जिन शासन ऐसा शासन है जिसकी छत्र छाया में आने वाला प्रत्येक भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ होता है। हम और आप सभी मिलकर के भावना भाते हैं, यह जिन शासन सुचिरकाल तक जीवंत और जयवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जिनेंद्र भक्ति की श्रद्धा में अवगाहन करते हुए, निस्सीम आनंद का अनुभव करते हुए, पाप मल का प्रक्षालन करते हुए, भवाताप को शांत करते हुए, अपने चैतन्य में चिन्मय चमत्कार को प्रकट करते हुए जिनेंद्र भगवान के पाद मूल में आप सब विराजे हुए ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे कि समोषण में 12 सभाओं के माध्यम से उस धर्म सभा की शोभा जो शब्दातीत होती है, उस समोषण की जो शोभा होती है, समोषण में विराजमान भव्य जीवों का जो महात्मा होता है, वही महात्मा आज पुण्यवर भव्य जीव आप सबका है। क्योंकि सिद्ध क्षेत्र पर जिनेंद्र भगवान के पादमूल में बैठकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक यदि 2 मुट्ठी चावल भी चढ़ाए जाते हैं, ऐसा लगता है एक मुट्ठी से हम चक्रवर्ती बनकर के पूजन कर रहे हों, दूसरी मुट्ठी के चढ़ा करके 100 द्रव्य इंद्र बन करके पूजन कर रहे हों। दोनों ही पात्र श्रेष्ठतम पात्र होते हैं भौतिक वैभव की अपेक्षा से, उनसे श्रेष्ठ पात्र दूसरा नहीं होता। महानुभाव, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य वीरसेन स्वामी की हुए कार्य का पुनः दोहराते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिनेंद्र भगवान का कीर्तन करने से, भक्ति स्तुति वंदना करने से भव्य जीव को क्या लाभ प्राप्त होता है। विघ्ना प्रणश्यन्ति, विघ्नों का नाश होता है। आप पढ़ते हैं, विघ्नों का नाश होता है लेने से नाम तेरे। हे जिनेंद्र भगवान, आपका नाम लेने से विघ्नों का नाश होता है। विघ्न बाधा टिक नहीं पाते।
जैसे सूर्य का उदय होते हुए अंधकार टिक नहीं पाता है। उदय तो बात की चीज है, सूर्य उदय होने की भूमिका बनाता है तभी अंधकार भाग जाता है। एक बार यमराज के पास अंधकार ने आकर के शिकायत की, कहने लगा आपने जब से सूर्य को बनाया है तब से उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। ये बड़े लोगों की प्रवृत्ति अच्छी नहीं जो छोटों को दबा करके चले। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं कि छोटों के अस्तित्व को मिटा ही दें। मैंने सूर्य का क्या बिगाड़ा है? यमराज अंधकार की बात सुनकर तमतमाया। एक पक्ष की बात प्राय करके अच्छी लगती है, दूसरे पक्ष को सुने बिना जो निर्णय देता है वह सत्य निर्णय नहीं दे सकता। यमराज ने कहा चलो आने दो सूर्य को, मैं देखता हूं। मैंने तो पृथ्वी पर प्रकाश करने के लिए उसे भेजा था, किंतु वह आपको सताने लगा। संयोगवशात वह सूर्य यमराज के पास पहुंचा, पहुंच भी नहीं पाया था कि उसके पहले से देख करके अंधकार कहता है देखो वो आ रहा है, मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, और कहते हुए अंधकार वहां से भाग गया। यमराज ने सूर्य से कहा क्यों ऐसी चेष्टा क्यों करते हो, क्यों सताते हो अपने से कमजोर को, क्यों उसे त्रास देते हो? सूर्य कहता है मुझे तो मालूम नहीं आप क्या बात कह रहे हैं, मैंने किसी को सताया हो मुझे तो ज्ञान में नहीं। मेरे आते ही पुष्प खिल जाते हैं, पक्षी चहकने लगते हैं, मुझे लगता है सरताओं का जल कलकल करता हुआ आनंद में झूमने लगता है। एक एक पादप मुक्त होकर के निश्चीम आनंद का अनुभव करने लगते हैं। चराचर प्राणियों में जैसे प्राणों का संचार हो जाता है। मेरे कारण किसी को कष्ट हुआ हो मेरे संज्ञान में नहीं, फिर भी यदि आप बताएं तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं कष्ट न दूं, यदि मुझसे कष्ट हो रहा है तो। यमराज ने कहा क्या तुम्हें नहीं ज्ञात है? नहीं मुझे ज्ञात नहीं है। तुम अंधकार को क्यों परेशान करते हो? अंधकार, ये शब्द तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, मैंने तो सुना ही नहीं अंधकार क्या है। आज तक मेरा अंधकार से साक्षात्कार हुआ ही नहीं, मैंने आज तक अंधकार को देखा ही नहीं। यहां तक कि मैंने स्वप्न में भी अंधकार को नहीं देखा कि अंधकार कैसा होता है। ये बात सत्य भी है। अंधकार सूर्य के आने की सूचना सुनते ही भाग जाता है। जैसे अंधकार सूर्य के आने की सूचना सुनकर भाग जाता है, ऐसे ही पाप कर्म भव्य जीव की आत्मा में से जिनेंद्र भगवान का नाम सुनते ही भाग जाता है। जहां पर रहते हैं आप वहां पर टिक नहीं पाते हैं पाप, और जहां पर होते हैं पाप हे जिंद देव पहुंच नहीं पाते हैं वहां पर आप। जहां पर जिंद भगवान पहुंच जाते हैं उनका नाम भी पहुंच जाता है। नाम मात्र का स्मरण करने से, भक्तामृत स्तोत्र में आप पढ़ते हैं कि नाम मात्र का स्मरण करने से 8 प्रकार के जो भय दिए, अग्नि का भय, सर्प का भय, हाथी का भय, सिंह का भय, युद्ध का भय, समुद्र का भय, बंधन का भय, कारागार का भय, राज भय, जितने भी भय हैं आपका नाम लेने मात्र से रोग सुख दुख दर्द भय बाधा विघ्न सभी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। नाम लेने मात्र से, नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। प्रसंग आपने सुना होगा राम जी के बारे में, वैदिक परंपरा का प्रसंग श्रुति में हमारी भी आया कि राम के नाम का पत्थर डाला तो वह तैरता रहा, और राम जी देख रहे थे कि क्या कर रहे, पुल कैसे बना रहे, सेतु कैसे बनना है।
और वे आई, हनुमान जी से कहा आप क्या कर रहे, पुल बना रहे, पत्थर पानी में तैर रहा है। हाँ, ये तो आश्चर्य की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका नाम लेकर के डाल देते हैं, पत्थर तैर जाता है, तो पत्थर मैं भी डालूंगा। हनुमान जी ने कहा देखो आप पत्थर मत डालो, नहीं, जो ये पत्थरों की कोई विशेषता है इसलिए पानी में तैर रहा है, मैं पत्थर डालूंगा। हनुमान जी ने बहुत मना किया, राम जी नहीं माने। ये पत्थर उठाया और पत्थर डाला, इधर उधर देखा, पत्थर पानी में डूब गया। हनुमान जी ने कहा देखो मैंने आपसे पहले मना किया, आपने नहीं माना। राम जी ने कहा इधर आओ, किसी से कहना नहीं कि मेरे हाथ का पत्थर डूब गया। हनुमान जी ने कहा मैं तो कहूँगा, सबसे जा करके कहूँगा, देखो ऐसा मत करो, तुम मेरे भक्त हो ना, ऐसा मत करो। नहीं, मैं कहूँगा, इस बात को नहीं मानूंगा। क्या कहोगे बताओ? यही कहूँगा कि जिसके हृदय में नाम का नाम आ गया वह तो संसार सागर से पार हो जाता है, जो राम के हाथ से छूट गया वह निसंदेह डूब जाता है। जो राम के हाथ से छूटेगा तो डूबेगा ही। यह प्रसंग वैदिक परंपरा में सुनने में आता है, किंतु हमें तो यहाँ से ये आशय निकालना है कि भगवान का नाम जिसके चित्त में आ गया निस्संदेह उसका चित्त पावन हो गया। भगवान का नाम रूपी सूर्य जहाँ आ गया वहाँ पाप का अंधकार विगलित हो गया। जिस चित्त में भगवान के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, तो हम विघ्न कैसे ठहर सकते हैं? विघ्न नहीं ठहर सकते, चाहे किसी प्रकार का विघ्न हो। विघ्न ऐसे भागते हैं जैसे पुलिस का नाम सुनते ही चोर भागते। पुलिस का नाम सुनने में आए तो चोर, चाहे भले ही जिसके यहाँ चोरी की है उससे डरे नहीं, और कई बार तो उनके सामने माल उठा करके लेके चलते बनते हैं, मुठभेड़ भी करते हैं। जैसे ही पुलिस का नाम सुना कि पुलिस ने घेर लिया है, उनके छक्के छूट जाते हैं। ऐसे ही विघ्नों के छक्के छूट जाते हैं। विघ्न यानी अंतराय कर्म। 5 प्रकार का जीवन में विघ्न हो सकता है। आप दान देना चाहें न दे पाएं, दानांतराय कर्म का होता है। आप किसी वस्तु में यथेक्ष लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, न प्राप्त कर पाए, लाभांतराय कर्म का होता है। आप यथेक्ष भोग प्राप्त करना चाहते हैं, भोग सामग्री है, नहीं भोग पाते किसी भी कारण से, भोगांतराय कर्म का होता है। आपके पास प्रचुर मात्रा में भोग सामग्री है, उसका भोग न कर पाए, वो भोगांतराय कर्म का होता है। आप शरीर को पुष्ट करना चाहते हैं, सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, बहुत ताकतवर बनाना चाहते हैं, अच्छा खान पान करते हैं और पौष्टिक पदार्थों का सेवन भी करते हैं, फिर भी शरीर शक्तिहीन क्षीण हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, शक्ति नहीं आती। आपको लगता है मैं इतना खाता हूं फिर भी मेरे शरीर में ताकत नहीं है, वीर्यान्तराय कर्म का होता है। ये 5 प्रकार के विघ्न हैं। यूं कहें यथेष्ट लाभ में जो भी बाधक सामग्री है वह सब विघ्न कहलाती है। जो भी यथेष्ट सामग्री आपको लग रही है, चाहे आपके शिक्षण में अंतराय आ गया, चाहे आपके अच्छे कार्य में अंतराय आ गया, चाहे आपके व्यापार में अंतराय आ गया, चाहे आपको कोई पद मिलने वाला था नहीं मिला, अंतराय आ गया, आप प्रतिष्ठा बहुत बढ़नी थी नहीं बड़ी, अंतराय आ गया, आपको धन का लाभ होना था नहीं हो पाया, अंतराय आ गया। कितनी प्रकार से अंतराय आते ही। अंतराय कर्म के 5 तो मुख्य भेद हैं, उत्तर भेद करेंगे तो असंख्यात लोग प्रमाण भी हो सकते हैं। वे अंतराय कर्म भगवान का नाम लेने से कैसे दूर होता है, विघ्न कैसे दूर होते हैं, एक छोटा सा प्रसंग सुनाते हैं। अंग देश के समीप में, जहाँ अंग देश की राजधानी चंपा नगरी, वहीं समीप मिथिला नाम की नगरी। मिथिला नगरी में उस समय राजा पद्मव्रत राज करता था। महाराज पद्मव्रत यद्यपि न्यायप्रिय, प्रियावत्सल, पराक्रमी, उदार चित्त
एवं परोपकार की भावना से संयुक्त थे। एक राजा में जितने गुण होना चाहिए प्राय करके वे सभी गुण उस राजा में थे। उनकी श्रेय धर्मनी महारानी भी राजा का अनुगमन करती, किंतु एक बात से उनका चित्त हमेशा खिन्न रहता था। वह बात ये थी, राजा पद्मव्रत का मन धर्म कार्य में नहीं लगता था। इतना ही नहीं, राजा पद्मव्रत धर्म कार्य के प्रति श्रद्धा भी नहीं रखता था। धर्म का कार्य उसे अनावश्यक ऐसा लगता था ये सब व्यर्थ की चीजें हैं, जो हमें प्राप्त हुआ भोग सामग्री उसे भोगो, क्या करना आगे किसने देखा जीवन है या नहीं। महारानी बार बार समझाने का प्रयत्न करती, देखो धर्म का फल अचिंत्य होता है। आपने पूर्व में कोई पुण्य कार्य किया, धर्म किया, आप राजा बने हैं, आज भी धर्म को जीवन में स्थान दो। यदि आपने जीवन में धर्म को स्थान दिया तो आपको सिद्धालय में स्थान मिल जाएगा, आपको समोषण में स्थान मिल जाएगा, आपको धर्मात्माओं के बीच में स्थान मिल जाएगा, भगवान की सेवा में स्थान मिलेगा। पद्मव्रत का कहना ही था, मुझे स्थान नहीं चाहिए, मैं नहीं मानता धर्म कर्म क्या होता है। और वह व्यसनी बन गया। ज्यों ज्यों महारानी समझाया त्यों त्यों उसका उल्टा ही प्रभाव हुआ, धर्म से दूर होता चला गया। उसका भी एक कारण दूसरा ये भी रहा, उस राजा के जो मंत्री थे वह भी राजा की हाँ में हाँ मिलाने वाले मिथ्यादृष्टि नास्तिक। महारानी नित्य भगवान से प्रार्थना करती, भावना भाती, काश मैंने जिसे पति के रूप में स्वीकार किया है, यदि ये धर्म का आलम्बन ले तो शांतमा का भी कल्याण हो जाए। कहने से प्रभाव नहीं पड़ता, उल्टा ही असर होता है। बस आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मुझे विश्वास है मेरी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। एक दिन राजा पद्मव्रत शिकार करने के लिए जंगल की ओर गया। साथ में मंत्री आदि सेनापति अंगरक्षक थे, किंतु आज शिकार करने के लिए घोड़े पर सवार होकर के गया। घोड़ा दौड़ाया, सभी साथियों को, मंत्री संतरी सेनापति अंगरक्षक सबको छोड़ दिया, मैं अभी थोड़ी देर से आता हूँ, और अपने घोड़े को एक गहन अरण्य वन में दौड़ाना शुरू किया। दौड़ता गया। ये राजा पद्मव्रत अपना घोड़ा दौड़ा रहा था, या पद्मव्रत की नियति इस घोड़े को दौड़ा रही थी। घोड़ा दौड़ता चला जा रहा है, हवाशी बातें करता चला जा रहा है। राजा पद्मव्रत मिथिला नगरी से बहुत दूर पहुंच गया। जीवन में पहली बार ही इस जंगल में, इस पहाड़ पर आया है, और जीवन में उसके पहली बार ही ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, इतनी दूर आकर के भी कोई शिकार नहीं मिला। उसने सोचा मैं खाली हाथ जाऊंगा, क्या कहेंगे मेरे साथी कि आज कोई शिकार न कर सके, क्षत्रिय राजकुमार होने के बावजूद भी। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है, रात्रि में शिकार किया नहीं जाता, आर्य पुरुषों का क्षत्रियों के लक्षण है, अब क्या करूं। तभी तत्काल में उसे एक खरगोश दिखाई दिया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, इस खरगोश का शिकार करते हैं। वह खरगोश का पीछा करता है, मन में आया खरगोश का शिकार करें या जीवित पकड़ लें। उसने घोड़ा खरगोश की ओर दौड़ाया। खरगोश आगे दौड़ता जा रहा है और घोड़ा पीछे पीछे। आश्चर्य होता है, खरगोश की चाल घोड़े से ज्यादा कब से हो गई, किंतु जब देखी राजा खरगोश आगे दौड़ता दिखाई दे, खरगोश को पकड़ नहीं पाया। आखिर में खरगोश पहाड़ पर चढ़ गया। राजा ने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, खरगोश का पीछा किया, घोड़े को पहाड़ पर चढ़ाया। खरगोश सामने दिखाई दे रहा है, यह खरगोश है कोई महामाया है, देव माया है, क्या है, किंतु राजा ने सोच लिया खरगोश को छोड़ूंगा नहीं, कहां जाएगा। और खरगोश पहाड़ पर चढ़ करके गुफा में घुस गया। राजा देख रहा है खरगोश को, घोड़ा दौड़ रहा है। राजा गुफा के द्वार पर पहुंचा, घोड़े से उतरा, तलाशने लगा खरगोश को। उस गुफा में अंधकार ही अंधकार। थोड़ा और आगे पहुंचा,
उस गुफा के मध्य में कुछ प्रकाश दिखाई दिया। उसे लगा कहीं गुफा में ऊपर से छेद तो नहीं है, चंद्रमा की चांदनी आ रही हो, या गुफा आर पार है, उधर से कहीं से प्रकाश आ रहा हो, या कोई दीप जल रहा हो, या कोई देवता का मंदिर तो नहीं है। नाना प्रकार की कल्पना करते हुए आगे बढ़ा। प्रकाश के समय पहुंचा तो उसे एक मानवाकृति दिखाई दी। लगा यहाँ कोई मंदिर है, उसका दिव्य प्रकाश होगा, किंतु नहीं। इस मानवाकृति में से ही एक आभा चमक निकल रही है, उसी के प्रकाश से गुफा प्रकाशित हो रही है। खरगोश को तो भूल गया। उस प्रकाश में उसे एक अप्रतिम आनंद की अनुभूति होने लगी। उस प्रकाश को देख करके, मानवाकृति को देख करके उसे एक अंदर से शांति मिलने लगी। दिन भर का थका हुआ था, भूखा प्यासा भी था, मस्तक पर बल पड़ रहे थे, शरीर में उठने बैठने की सामर्थ्य भी नहीं, किंतु यहाँ आकर के शरीर में उत्साह, उल्लास और आनंद क्रम से संचार करने लगे। उस मानवाकृति के सामने बैठ गया, हाथ जोड़ करके सोचा ये देवता की मूर्ति जैसी प्रतीत होती है। यथा जात दिगंबर, चेहरे पर कितनी शांति है, कांति है, तेज है। ऐसा लगता है इनके पास अनंत सुख है, ऐसा लगता है इनके पास अनंत आनंद है, जो इनके अंदर का आनंद छटक करके बाहर आ रहा है। यहाँ पहुँच करके मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है, जैसे वृक्ष की शीतल छाया शांति देने वाली होती है। ऐसे ही इन योगराज की दिव्य प्रवाह, ये आभा मंडल मुझे शांति दे रहा है। दर्शन करके नैनों को तो तृप्ति मिली, किंतु कर्ण प्यासे के प्यासे ही रह गए। मन में विचार था, क्यों न इनके श्रीमुख से दो शब्द सुनने को मिले। ये मानवाकृति अचेतनमय नहीं, चैतन्यमय है, क्योंकि श्वास आदि की प्रक्रिया से ये स्पष्ट होता है कि ये कोई महामानव है, धरती के देवता हैं। कौन है मैं नहीं जानता, किंतु यहाँ तक आ गया तो इनसे अपनी बात कह करके और इनके श्रीमुख से दो शब्द सुन करके मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। बैठा रहा बहुत देर तक। मुनराज के नेत्र खुले। अवधि मुनराज, सुधर्म नाम के मुनराज, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना यह मिथिला नरेश आसन्न भव्य है, इसी वजह से मोक्षगामी है, इसे उपदेश देना आवश्यक है। उन्होंने संबोधन देते हुए कहा, अहो मिथिला नरेश आ गए। उसे आश्चर्य हुआ, महाराज को कैसे मालूम है मिथिला नरेश हूं? कहिए महाराज पद्मनाथ क्या पूछना चाहते हो? बोली इन्हें तो मेरा नाम भी याद है। उन्होंने कहा, हे देव, मैं तो आपके दर्शन करके कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया। आपने मेरे नाम का संबोधन किया, इससे बड़ी उपलब्धि मेरी और क्या हो सकती है। किंतु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, प्रभु, आपके पास आकर के मुझे ऐसी शांति मिली है जैसी शांति मुझे जीवन में आज तक नहीं मिली। मुनराज ने कहा, अहिंसा का यही प्रभाव होता है। जिसके चित्त में अहिंसा विस्तार को प्राप्त हो रही हो, विस्तृत होती हुई अहिंसा दूसरों के चित्त को शांति देने वाली होती है। जैसे चंद्रमा की वृद्धि से समुद्र में जल वृद्धि को प्राप्त होता है, और समुद्र में होती हुई जल की वृद्धि पवन के झकोरों से उठती हुई उत्ताल लहरें और हवा के माध्यम से उड़ते हुए जल के कण शीकर भवाताप से तपे हुए मानव देह पर जब पड़ते ही तो क्षण भर के लिए वहां पर शीतलता का अनुभव होता है, सब थकान निकल जाती है। अहिंसा का प्रभाव शब्दातीत है, अचिंत्य है। अहो राजन पद्मरथ, ये कृत्य आपने हिंसा का किया, शिकार खेलने का, ये उचित नहीं है। दूसरे प्राणी के प्राणों को नष्ट करना, उसका घात करना, सताना कभी उचित नहीं हो सकता। जैसा हम दूसरों को देते हैं वही लौट करके हमारे पास आता है। आप दूसरे प्राणियों को कष्ट दोगे तो आपको कष्ट मिलेगा, दूसरे के प्राणों का घात करोगी आपके प्राणों का घात होगा।
दूसरे को सुख शांति दोगे, आपको सुख शांति मिलेगी। आप तो जानते हैं जो दिया जाता है वही लौट करके आता है। कुएं के पास खड़े होकर के जैसा भी आप बोलते हैं वही आवाज लौट करके आती है। यदि मृदु शब्द आप बोलते हैं तो मृदु शब्द आपके कर्ण संपुट में प्रवेश करते हैं, और रुक्ष शब्द तो रुक्ष, जो बोलोगे वही लौट करके आएगा। महाराज पद्मनाभ ने कहा, महाराज हे पृथ्वी के देवता, मैं आज से अहिंसा का संकल्प लेता हूँ, किसी जीव का वध नहीं करूँगा। किंतु मुझे जो निश्चय आनंद की अनुभूति हुई है, ऐसा आनंद प्राप्त हुआ है, मैं चाहता हूँ ये आनंद मेरे जीवन में सुचिरकाल तक हमेशा तक बना रहे। मैं आपके पास तो रह नहीं सकता, किंतु आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप जैसे दिव्य देवता, अक्षयकारी देवता इस पृथ्वी पर कोई दूसरे भी हैं? मुनराज ने कहा, हां, अंग देश चंपा नगरी वारे में तीर्थंकर बांसपूज भगवान का संरक्षण लगा हुआ है, उनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अच्छा ठीक है, मैं उनके पास जाकर के और शांति का अनुभव करूंगा, समय रहेगा तो आपके पास भी आने का मैं प्रयास करूंगा। प्रणाम करके गुफा से निकला। प्रातःकाल हो चुका था। रात्रि में राजा जब मिथिला नगरी नहीं पहुंचा, उनके सैनिक, गुप्तचर, मंत्री, सेनापति आदि सभी खोजने लगे, किंतु राजा का कहीं अता पता नहीं। नगर में एक हाहाकार मचने लगा, राजा कहाँ गए? कोई शत्रु राजा ने उन्हें मार तो नहीं दिया, अपहरण तो नहीं हो गया, कहीं राजन नदी आदि में तो नहीं गिर गए? क्या हुआ? कहीं कोई समाचार प्राप्त नहीं हुए। प्रातःकाल सूर्य 4 घड़ी चढ़ गया, तब तक घोड़ी पर सवार होकर दौड़ते हुए महाराज मिथिला नगरी पहुंच गए। आज महाराज की सकल सूरत बदली बदली दिखाई दे रही है। महारानी ने उन्हें देखा, चेहरे पर शांति की परिणाम देख करके पूछा, कहाँ रहे, क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना घट तो ही? महाराज पद्मनाभ ने कहा, जो हुआ ठीक हुआ, बस अभी बताने का समय नहीं है। स्नान आदि से निवृत्त हुए दरबार में पहुंचे और उन्होंने एक ही घोषणा की, अभी हमें अंग देश की चंपापुर नगरी जाना है, वहाँ तीर्थंकर बांसपूज के दर्शन करना है। जो उनकी हामी यहाँ मिलाने वाले मंत्री आदि थे, मिथ्यादृष्टि थे, उनके तो होश उड़ गए। ये कैसी बेकी बेकी सी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ महाराज आपको? कल शाम को आपने पी नहीं होगी, क्या हो गया? उन्होंने कहा, बस जो होना था हो गया, जो नहीं होना था वह पहले हो चुका, और जो वास्तव में होना था वो अब हो गया। दर्शन करने जाना है। मंत्री सेनापति सब ने समझाया, नहीं महाराज ऐसा क्यों नहीं करना, नहीं जाना है। उन्होंने जैसे घोषणा की, तुरंत ही समाचार आया, आपके खजाने में आग लग गई। महाराज विघ्न हो रहा है, विघ्न आपकी भक्ति में विघ्न है, आप नहीं जा सकते, नहीं जाइए। नहीं जाना है। रानी मनी मन में संतुष्ट हो रही हैं, इनके मन में भगवान बांसुर के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति। तभी महाराज वहाँ से खड़े होने के हुए, सिंहासन पर लगा हुआ छत्र नीचे गिर गया, टूट गया। महाराज अपशकुन है। मंत्रियों ने कहा, नहीं, जिन व्यक्ति के सामने कोई भी अपशकुन नहीं होता। सिंहासन से नीचे खड़े हुए, सिंहासन के 2 टुकड़े हुए। महाराज अपशकुन हो रहा है, आप कहाँ जाते हैं? वहीं जाना है जहाँ मुझे जाना है। जैसे आगे बढ़ना प्रारंभ किया, बारिश, बहुत जोरों से बारिश हुई, किंतु हमारे पंडित ने अपनी यात्रा रोकी नहीं, सबने मना किया। ये सब अचानक हुआ या किसी के द्वारा किया गया था? सुधर्मा सभा में चर्चा चल रही थी कि इस समय उत्कृष्ट भक्ति के परिणाम किस जीव के हैं। सौदम इंद्र ने समाधान किया उस देव के लिए। वर्तमान काल में मिथिला नगरी का राजा पद्मरथ जो भगवान बांसपूज की वंदना करने के लिए जाता है, उसके मन में
तीव्र भावना है भक्ति की, उसकी तीव्र भावना जितनी तीव्रता उसकी भक्ति में है अभी और किसी में नहीं है। देवों ने कहा उसकी भावना इतनी तीव्र कैसे हो सकती है, हम उसकी परीक्षा लेंगे। इंद्र ने कहा ठीक है, सोने को अग्नि में जलाया नहीं जा सकता, कितनी परीक्षा लो, सत्य कभी वह परीक्षा से डरता नहीं। उन देवों ने कौतक दिखाया, छत्र भी तोड़ा, सिंहासन को भंग किया, बारिश भी की, आग भी लगाई, किंतु राजा पद्मव्रत रुका नहीं, आगे चलता है। आगे सर्प रास्ता काट जाता है। लोगों ने कहा महाराज अब शकुन हो रहा है, सर्प रास्ता काट रहा है। कहीं काली हाथी दिखाई दिए, कुत्ते भौंकते दिखाई दिए, कुछ और शकुन हुई। रथ में सवार होकर के महाराज का रथ के पहिए वहीं पर जम गए, रथ आगे नहीं बढ़ा। घोड़े पर बैठ करके आगे बढ़ने का प्रयास किया, घोड़ा जो हवा से बात न करने वाला आज घोड़ा अड़ गया। पद्मव्रत महाराज पैदल चलने को तैयार हो गए, दूसरा घोड़ा आया, चली, समुद्र में पहुंची। देवों ने परीक्षा ली, देवों की परीक्षा से रुके नहीं, कितने भी विघ्न आए महाराज पद्मव्रत रुके नहीं और पहुंच गए भगवान बांसपुज के समुद्र में। उनकी जिह्वा पर एक ही जाप चल रहा था, श्री बांसपूज्याय नमः, श्री बांसपूज्यनिंदाय नमः, श्री बांसपूज्यनिंदाय नमः, श्री बांसपूज्याय नमः। ये जाप करते करते भगवान बांसपुज के समुद्र में पहुंचे। समुद्र का वैभव देख करके, मानसम देख करके हतप्रभ रह गए कि इतना भी वैभव संसार में हो सकता है। किंतु आध्यात्म वैभव की जो उन्हें प्यास लगी थी, उन्हें तो भगवान बांसपुज को देखना था। अष्टम भूमि पर पहुंच करके तीन कटनी के ऊपर देखा भगवान को, आंखें खुली की खुली रह गई, हाथें जोंठे रह गए। भगवान का यथाजात वितरागी रूप देखा, परमोदा शरीर देखा, मिथ्यात्व विगलित हो चुका, छह समुद्र को प्राप्त किया। वहीं बैठ करके पंचमुष्टि केशलोच किए और भगवान बांसपुज स्वामी के गर्दर बन गए। और वे गर्दर बन करके कालांतर में तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जीवन में किसी भी प्रकार का विघ्न हो, पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज सन्मार्ग दिवाकर, जिन्हें वात्सल दिवाकर कहते थे, वो एक ही बात कहते थे कि जब कोई जीवन में प्रतिकूलता हो, विघ्न बाधा हो, रोग हो, तो भगवान बांसपुज का स्मरण करना। उपाध्याय भरत सागर जी महाराज, द्वारिया वाले महाराज, जो आचार्य बने बाद में, उनके पट्टाचार्य, उन्होंने भी एक बार प्रसंग सुनाया था, कहा था जीवन में जब भी कोई भी प्रतिकूलता आई तो बोले मेरा अनुभव है और मैंने किसी को भक्त को दिया, उनके भी अनुभव हैं, भगवान बांसपुज का नाम लेते ही सर्व प्रकार के विघ्न रोग सुख बाधा दूर होते। महान भाव आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी के कार्य का विघ्नापनशंति, विघ्नों का नाश भगवान के नाम लेने से होता है। यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं, शायद सबके मन में कोई ना कोई जीवंत उदाहरण होगा। आपने भी जीवन में किसी भी जिंद भगवान का नाम लिया हो, नमोकांत का जाप किया हो, आपके जीवन के भी विघ्न दूर हुए होंगे। जिन्होंने भी भगवान की भक्ति की होगी, जीवन में कोई भी विघ्न आया हो, कोई भी विघ्न आया हो, व्यापार करते हैं व्यापार में विघ्न आया, शादी में विघ्न आया, किसी पढ़ाई में विघ्न आया, नौकरी में विघ्न आया, यात्रा में विघ्न आया, पूजा पाठ में विघ्न आया, कई प्रकार के विघ्न आए, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता रहा, भावना भाता रहा, भगवान आपका नाम लेने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। ये विघ्न रह जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, मत ये कहो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। संसार की कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं, कोई ऐसी विघ्न बाधा नहीं जिसका अंत भगवान का नाम लेने से न होता हो। संसार में ऐसा कोई भी अंधेरा नहीं जिस अंधेरे को सूर्य का प्रकाश नष्ट न कर सके। इसलिए समग्र श्रद्धा भक्ति निष्ठा समर्पण के साथ एक बार भी भगवान का नाम जो व्यक्ति भाव सहित लेता है, एक बार भी लेता है, एक बार के नाम लेने से भी असंख्यात पाप कर्मों की निर्जरा होती है, असंख्यात पापों की निर्जरा होती है। महानुभाव
ऐसा किसी का जीवन नहीं जिसके जीवन में विघ्न बाधा नहीं आते हो। बेबस मजबूरी लाचारी, बेबस मजबूरी लाचारी किसके साथ नहीं होती। लोग कहते हैं ना, मैं बेबस था इसलिए ऐसा करना पड़ा, मेरी मजबूरी थी इसलिए ऐसा करना पड़ा, मेरी लाचारी थी। बेबस मजबूरी लाचारी किसके साथ नहीं होती। बोलो ऐसी धरा कहाँ है जहां पर रात नहीं होती, ऐसी पृथ्वी कहाँ है जहां रात नहीं होती। जहां दिन होता है वहां पर नियम से रात भी होती है। हर व्यक्ति के जीवन में जो पुण्य का उदय, पुण्य का फल प्राप्त करना चाहता है, उसके जीवन में पाप का उदय भी आता है, और पाप के उदय से जीवन में विघ्न बाधाएं आती हैं। उन विघ्न बाधाओं को दूर करना चाहते हैं तो आचार्य भीष्म स्वामी जी ने कहा कि जिन भगवान की भक्ति कीर्तन करो, विघ्न टिक नहीं सकेगा। महानुभाव, जैसे आयु पूर्ण होने पर आत्मा शरीर में टिकती नहीं है एक समय के लिए भी, ऐसे ही जिन भगवान की भक्ति करते हुए कोई भी विघ्न जीवन में टिक नहीं पाते। आप सभी जो अपने इष्ट कार्य की सिद्धि करना चाहते हैं, वे नित्य तीनों संध्या कालों में भगवान की भक्ति करो तो निस्संदेह 3 लोक के साम्राज्य को प्राप्त करने में समर्थ होगी, 3 प्रकार के कर्मों को नष्ट करने में समर्थ होगी, रत्नत्रय को प्राप्त करने में समर्थ होगी। आप सब 3 लोक के सम्राट बने। संसार में परिभ्रमण करते हुए अनेक प्रकार की अनुकूलता और प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं। मोक्ष का मार्ग एक है क्योंकि मोक्ष एक है। मोक्ष मार्गी के परिणाम नियत हैं। चतुर्थ गुणस्थान में जगन्यतम परिणाम कैसे हो सकते हैं, उत्कृष्ट कैसे हो सकते हैं। पंचम गुणस्थान के परिणामों की भी सीमा है, 6वें 7वें गुणस्थानों की भी सीमा, 8वें गुणस्थान की सीमा, सब की अलग अलग सीमा है। 9वें 10वें गुणस्थान आदि में, 12वें गुणस्थान में एक नियत है कि श्रेणी पर चढ़ने वाला योगी इस समय, पहले समय में परिणाम ऐसे ही होंगे, द्वितीय में ऐसे होंगे, तृतीय में ऐसे होंगे। नीचे वाले गुणस्थानों में परिणामों में अंतर भी आ सकता है। पहले समय के जीव के परिणाम अति विशुद्ध भी हो सकते हैं और जगन्यतम भी हो सकते हैं। जो जिस स्थान पर है उसके लिए उस स्थान पर क्या अनुकूलता है, क्या प्रतिकूलता है, वह उसके लिए है। आगे वाले के लिए वह प्रतिकूलता कोई प्रतिकूलता नहीं होती, पीछे वाले के लिए उससे पहले वाली प्रतिकूलता भी बहुत बड़ी प्रतिकूलता होती है। चींटी चले और सामने एक छोटा सा कंकड़ आ जाए तो उसको पार करने में असमर्थ होती है, चढ़ नहीं पाती। दीवार पर भले ही चढ़ जाए किंतु ऊबड़ खाबड़ कंकड़ उसके बाजू से निकलती है। कोई केंचुआ है, वह भी छोटा सा पत्थर आए चढ़ने में असमर्थ होता है, साइड से निकल जाता है। कोई और जंतु है, उसके लिए और बड़ी प्रतिकूलता होती है। जिस प्रतिकूलता को एक सहज में मानव पार नहीं कर पाता, उस प्रतिकूलता को एक गजराज उसे पार कर सकता है। जीवन में प्रतिकूलताएं अनेक अनेक प्रकार की होती हैं। चाहे वह प्रतिकूलता क्षुधा संबंधी हो, तृषा संबंधी हो, रोग संबंधी हो या अन्य किसी प्रकार की हो। जो छोटा जानवर है उसके लिए छोटी प्रतिकूलता भी बहुत बड़ी है, बड़ा जानवर है उसके लिए बड़ी प्रतिकूलता। मानव एक उत्कृष्ट जीव है, उसके जीवन में भी बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं आती हैं। भी प्रतिकूलताएं सामान्य जीव के लिए तो ऐसा लगता ही असंभव है कि कभी दूर हो सके। सामान्य चढ़ाई बालक के लिए बहुत
कठिन चढ़ाई होती है, किंतु किसी युवा के लिए वह सरल और सहज होती है। विशेष चढ़ाई विशेष व्यक्ति के द्वारा ही तय की जा सकती है, सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से समस्त प्रतिकूलताओं का विनाश होता है, सर्व प्रकार के विघ्न बाधाओं का विनाश होता है। जीवन पर्वत की तरह से कूटस्थ नहीं है, जीवन समुद्र में उठने वाली लहरों की तरह से है। जैसे समुद्र में लहर उठती है और डूबती है, ऐसे ही जीवन में कभी पुण्य का उदय आता है, कभी पाप का उदय आता है, कभी अनुकूल समय आता है तो कभी प्रतिकूल समय आता है। अनुकूल समय का व्यक्ति को आभास नहीं होता, एहसास नहीं होता कब अनुकूल समय आया, कब निकल गया। जब जब प्रतिकूल समय आता है, प्रतिकूल समय के 4 क्षण भी ऐसा लगता है 4 वर्ष, 4 दशक, 4 शतक, 4 सहस्राब्दी से ज़्यादा बड़ा हो। प्रतिकूलता कभी किसी को रास नहीं आती, प्रतिकूलता कभी किसी को अच्छी नहीं लगती, किंतु आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने कहा है कि योगी प्रतिकूलता की हमेशा भावना भाता है। संसार की समस्त शांति को छोड़कर के अशांति को स्वीकार कर लिया शाश्वत शांति प्राप्त करने के लिए। संसार की सभी अनुकूलताओं को छोड़कर के दीक्षा ग्रहण कर ली, समस्त प्रतिकूलताओं को आमंत्रण दिया शाश्वत अनुकूलता प्राप्त करने के लिए। संसार की चैन की जिंदगी छोड़कर के मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए, बेचैन की जिंदगी प्राप्त कर ली शाश्वत चैन को प्राप्त करने के लिए। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है, दुही भाविदम लालम सुही जादे विलसदी तम्मा जा बलम जोई अप्पा दुख भावई। सुख में प्राप्त किया हुआ ज्ञान दुख आने पर नष्ट हो जाता है। सुख में कमाया हुआ धन दुख आने पर साथ नहीं देता। सुख में बनाए हुए मित्र दुख आने पर बिछुड़ जाते हैं। सुख में जो कुछ भी प्राप्त किया है वह सुख सुख में भोगने लायक है, दुख आने पर वह साथ नहीं दे पाएगा। किंतु दुख में बनाए गए मित्र, दुख में कमाया गया धन, दुख में प्राप्त की प्रतिष्ठा, दुख में अर्जन किया हुआ अनुभव वह साथ नहीं छोड़ता। संसार का नियम यह है, जब व्यक्ति पुण्य के उदय में हंसता है, मुस्कुराता है, तो हंसते मुस्कुराते समय उसके मुख का आकार लंबा हो जाता है और दांत दिखाई देने लगते हैं, और ज़्यादा आनंद आता है तो फिर चारों और 8 उंगली 2 अंगुष्ठ पुनः आराम से बजने लगती हैं। सब शांत होता है, पूरा शरीर भी थिरकने लगता है। सुख में सब साथी होते हैं, लेकिन दुख आता है तो साथ नहीं देता। दुख आने पर यदि आंख में से आंसू भी आता है, आंसू भी आंख में रहना नहीं चाहता, वह भी छोड़ करके बाहर जाता है। और जब आंसू को पहुंचने के लिए हाथ भी आगे बढ़ता है तो दोनों हाथों से आंसू नहीं पहुंचे जाते, एक उंगली लेकर के यूं आंसू करके फेंक दिया जाता है। इससे सिद्ध होता है हमारे शरीर की नियति है कि दुख आने पर हमारा शरीर भी समग्र साथ नहीं देता। सुख आने पर दोनों हाथ करतल ध्वनि कर रहे थे, 8 उंगली और 2 अंगुष्ठ ये गतिशील थे, रोम रोम थिरक रहा था, किंतु अब दुख आने पर केवल 1 उंगली ने साथ दिया और सब साथ छोड़ गए। दुख आने पर आंसू भी निकल करके आवाज जाने लगा, यह भी साथ नहीं दे रहा है। प्रतिकूलता इसी प्रकार की होती है। इसलिए आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने कहा, हे योगी, यदि अनुकूलता में अपनी साधना को निखारना चाहता है तो सहस्र भव लग जाएंगे कर्मों को क्षय करने के लिए। अनुकूलता में जितनी भी साधना करोगे उससे उपलब्धि ज़्यादा ना होगी, आउटपुट बहुत कम निकल करके आएगा। और प्रतिकूलता में थोड़ी सी भी साधना कर लोगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। इसलिए निरंतर प्रतिकूलता की भावना भाव, तम्मा जा बलम जोई अप्पा दुख भावई। अपनी आत्मा को दुखों से भावित करो, किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता हो, किसी प्रकार की विघ्न बाधा हो, किंतु सुमेरु सम अचल रहना है, चलायमान नहीं होना है।
प्रतिकूलता से जिसका मन चलायमान हो गया वह समझो मोक्ष मार्ग से चलायमान हो गया। और प्रतिकूलता में जो दृढ़ बना रहा सुमेरु की तरह से, तो वे आज नहीं तो कल सुमेरुवत शाश्वत अवस्था, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेगा। महानुभाव, प्रतिकूलता एक नहीं अनेक पुरुषों के जीवन में आई। उनके कथानक आपने पढ़ी होंगी और प्रतिकूलता में वे हिम्मत नहीं हारे, वे सुमेरु सम दृढ़ बनी रहे और प्रतिकूलता चली गई। वर्षा की तरह से वर्षा का पानी जब चला जाता है, जो वर्षा होने के पहले ही आकाश में घना अंधकार था, अमावस्या जैसा प्रतीत होता था, और जैसे ही बादल घुमड़ घुमड़ करके आई और बरसे, जब करके बरसे, जब पूरी बरस गई तो आकाश स्वच्छ हो गया। जब पाप का उदय आता है, व्यक्ति जो घबरा जाता है, अपने आप से हार जाता है, टूट जाता है, डूब जाता है, किंतु जो व्यक्ति पाप के उदय में दृढ़ रहता है, हिम्मत नहीं हारता है। जो हार से हिम्मत नहीं हारता, जो हार से नहीं हारता, उसे विश्व की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। हारने वाले हारने के पहले ही हार जाते हैं। जिन्हें जीवन जीने का तरीका, सलीका, रीति नीति विधि याद नहीं होती है, वे मृत्यु आने के पहले ही मर जाते हैं। और जिन्हें जीवन जीने का सही तरीका मालूम है, जीवन जीने की सही पद्धति मालूम है, जीवन का आनंद लेना जानते हैं, मृत्यु के समय में भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। और जो जीवन जीना नहीं जानते हैं, मृत्यु के पहले ही बेहोश हो जाते हैं। कब प्राण पखेरु उड़ गई, कब अटैक पड़ा, कब क्या हुआ, नहीं जान पाते। इसलिए अपने मन को अविचल बनाओ, प्रतिकूलताओं से घबराओ मत। अग्नि कुंड को देख करके सीता कांपी नहीं, अग्नि कुंड को देख करके सीता के नेत्रों से अश्रुधारा नहीं बही, अग्नि कुंड को देख करके रोई चिल्लाई नहीं, हाँ मम्मी, हाँ पापा, मैं कहाँ पर फंस गई, क्या करूं, कैसे करूं। अग्नि कुंड को देख करके उसने केवल सिर्फ और सिर्फ स्मरण किया, जिन भगवान का स्मरण किया। आत्मा तो अजर अमर है, किंतु व्यवहार में जीवन जीते हुए लोकापवाद है। इस लोकापवाद को दूर करने के लिए हे जिनदेव, मैंने कभी स्वप्न में भी पर पुरुष का स्मरण किया हो, उसे चाहा हो, उस रूप में स्वीकार किया हो, तो हे अग्नि मुझे जला देना। और यदि मैंने अपने शीलवत का निश्चलता से पालन किया है, शुद्ध पालन किया है, जिन देव के चरणों में मेरी अकाट्य निष्ठा है, श्रद्धा है, भक्ति है, तो इनका नाम लेने से समग्र पापों का नाश होता है। तो हे जिन देव, मैं आपकी शरण में आती हूँ। और अग्नि में कूद गई, डर नहीं लगा। सुमा सती ने कलश में हाथ डाला, घड़ी में, डरी नहीं, कांपी नहीं। उसी आवाज था कि मेरा पति कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है, कह रहा है हार लेकर के आया हूं, किंतु लगता नहीं। फिर भी भगवान का नाम लिया। समदृष्टि निर्भीक होता है, निडर होता है। जिसे मौत का भी डर नहीं, उसे किसका डर। नवे मृत्यु को तो भीतर, नवे व्याधि को तो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम न योगितानी पुतगले। पूजपाद आचार्य भगवान देवनंदी स्वामी का ये इष्टोपदेश की कार्य का, मृत्यु का भय नहीं, आत्मा मृत्यु से मरती नहीं, तो भय किस बात का। सोमाशती ने हाथ डाला और नाक फूलमाला बन गया, हार बन गया। सुदर्शन सेठ को सूली पर चढ़ाया, भय नहीं हुआ। वारसेन को दंड दिया गया, वहां भी सूर्य से सिंहासन बन गया। जब अंतरंग में जिन भक्ति होती है, जिन भक्ति का ऐसा अचिंत प्रभाव होता है, उसके जीवन में भय नहीं होता। विघ्ना प्रणश्यन्ति, विघ्न सब दूर हो जाते हैं, भय भाग जाता है। भय भी भयभीत हो जाता है उस सम्यक दृष्टि के सामने, जिन भक्त के सामने। ऐसा कोई भय नहीं जो भय सम्यक दृष्टि को डरा दे। बाहर का कोई भय नहीं है। सम्यक दृष्टि डरता है तो केवल पाप भीरू होता है, पाप से डरता है, संसार वर्धन से डरता है। वह डरता है तो केवल इससे डरता है कि मैं विभाव में डूब नहीं जाऊं। बरांग कुमार को ग्रहा ने सरदा में स्नान करते हुए उसका पैर पकड़ लिया,
जिन भक्ति के माध्यम से दूर हुआ। ऐसे एक नहीं अनेकों महापुरुषों का है। और आपकी बात हम आपसे करें, यदि आपका कुल सम्मानीय कुल है, सज्जन कुल है, घर में पर्याप्त धन है, पद प्रतिष्ठा भी अनुकूल है और सभी समर्थ हैं, निरोगी हैं और सामर्थ्यवान हैं, तो आप किसी पर दबते नहीं, डरते नहीं। यदि आपकी मित्रता आपके मोहल्ले के किसी पार्षद से हो जाती है तो ऐसा समझती हो मोहल्ले का मैं राजा मैं हूं, मेरा मित्र मेरा पार्षद है। यदि आपकी मित्रता किसी विधायक से हो जाती है तो ऐसा समझते हो वह क्षेत्र जो विधायक का क्षेत्र है वह मेरा ही क्षेत्र है, स्वयं को ही वहाँ का राजा समझने लगते हैं। यदि सांसद से हुई उस क्षेत्र को अपना समझते हैं। सीएम से यदि आपकी मित्रता हो गई तो समझते हैं पूरा प्रांत ही मेरे अंडर में है। यदि पीएम आपका मित्र हो, खास मित्र हो, तो समझते हैं पूरा देश मेरी मुट्ठी में है। और जिसकी मित्रता 3 लोग के नाथ से हो गई हो उसे किसका भय लगेगा? भय लगेगा? भयम न जातो, उसे किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता। आचार्य भगवान वीर सिंह स्वामी कह रहे हैं कि जिसके चित्त में जिंद भगवान की भक्ति है उसके जीवन में कोई भी विघ्न टिक नहीं सकता, चाहे कैसा भी विघ्न हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, और विघ्न आते सबके जीवन में हैं, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं। ऐसा कोई जलाशय नहीं कि हवा चले उसमें लहर न उठे। छोटा जलाशय है तो लहर छोटी होती है और जलाशय बड़ा होता है तो लहर ऊंची ज़्यादा उठती है, उतनी डूबती भी है। यदि रस्सी छोटी है, झूला झूलते समय इधर रस्सी जा रही है 4 फीट, 4 फीट इधर जा रही है। यदि झूला बहुत लंबा है तो 40 फीट इधर जाती है, 40 फीट इधर भी जाती है। जिसका जितना बड़ा व्यक्तित्व होता है उसके जीवन में उतनी बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं भी आती हैं, उतनी बड़ी बड़ी अनुकूलताएं भी आती हैं। महतामेव चापदा वर्धते क्षीयते चंद्रो न तारागण कुचित। महतामेव, महान पुरुषों को ही महान विभूतियां प्राप्त होती हैं। महतामेव चापदा, बड़ी बड़ी आपदाएं भी महान पुरुषों पर आती हैं। जो राजा थे वे उसी जीवन में रंक की तरह से भी दिखाई दे सकते हैं, जंगल में भटकते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वे क्षुधातुर मूर्छा खा के पड़े हों, उनके पास 2 दाने भी मुंह डालने के लिए न हो, 1 घूंट पानी भी न हो। ऐसे महापुरुष जो पूरे विश्व को भोजन करा सकें, विश्व को दान दे सकें, उनके जीवन में ऐसी बात भी आ सकती है। सनत कुमार चक्रवर्ती, कहाँ तो चक्रवर्ती सुंदर राजा जिनका रूप देखने के लिए स्वर्ग के देव आई, और कहाँ उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। वही संत कुमार चक्रवर्ती जो 6 खंड के राजा, किमिच्छुक दान देने वाले, भगवान के चरणों में पूजन करें तो रत्नों के ढेर लगा दें पहाड़ के बराबर। मुनि अवस्था में उन्हें भी कोई आहार देने वाला नहीं। घास बेचने वाली एक महिला ने संत कुमार चक्रवर्ती को मुनि अवस्था में आहार दिया, ऐसा विश्वास नहीं आया था। जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता बहुत आ सकती है। जिसका जीवन जितना बड़ा होता है उसके जीवन में उतनी बड़ी प्रतिकूलता संभावित है, और जिसका जीवन जितना छोटा होता है उसके जीवन में उतनी छोटी प्रतिकूलता आएगी, अनुकूलता भी उतनी ही आएगी। वर्धते क्षीयतो चंद्रो, चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, चंद्रमा की कलाएं घटती हैं। चंद्रमा अस्त को प्राप्त होता है, चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त होता है। न तारागण क्वचित, तारे की कला न घटती है न कला बढ़ती है, न तारा अस्त होता है न तारा में तारे से कभी पूर्णिमा जैसा प्रकाश होता है। सामान्य पुरुषों का जीवन शिव प्रकार का होता है, महापुरुषों का जीवन अनेक अनेक विशेषताओं को लिए हुए होता है, किंतु वे अनेक विशेषताएं जिन्हें भगवान की भक्ति से प्राप्त होती हैं। प्रतिकूलताएं वे भी दूर होती हैं, अनुकूलताएं उपलब्ध होती हैं। और कोई भी महापुरुष अपनी अनुकूलता का लाभ स्वयं नहीं लेता। जैसे कोई वृक्ष अपने फल नहीं खाता, कोई सरता सरोवर सागर नीर नदी झील अपने नीर को नहीं पीती, कोई भी अन्य विमान ज्योतिष विमान अपने प्रकाश का भोग नहीं करते, ऐसे ही
कोई भी महापुरुष अपनी उपलब्धि अपने स्वयं के लिए नहीं, स्वयं की उपलब्धि उनके पास सब कुछ है, बाहर की उपलब्धि तो बाहर वालों के लिए हैं। दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अवश्य महान भाव। तो यहाँ पर आप पूजन कर रहे हैं शब्दबद्ध महामंडल विधान में। अभी आपने जो पूजन संपन्न की धातकी खंड पश्चिम धातकी खंड के भूतकाल तीर्थंकर वर्तमान तीर्थंकर, इसके पहले धातकी खंड के शालमली और धातकी वृक्षों पर जो चैत्र चैतन्य की पूजन की, उसके पहले बक्षारगिरी की पूजन की। यह सभी जिन भगवान वहाँ विराजमान हैं। और जब आंख बंद करके चिंतन आप करोगे तो आपको ऐसा लगेगा आप साक्षात वहाँ पहुँच गए। और रत्नों के जन्म में के अवलोकन करते ही इतनी विशुद्धि बढ़ती है कि असंख्यात पाप की हानि तो एक अंतर्मूर्ति में हो जाती है। आपकी ये पूजा विधान शांत संपन्न हो, आप यथेक्ष आनंद प्राप्त करें, परिणामों में अत्यंत निर्मलता आई, परिणाम अत्यंत विशुद्ध हों, ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं। और आप सबको वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।